नमस्कार साथियों। जैसा है कि आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर जो होगा हमारा, सबसे पहले आपको बता दें जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, चैप्टर 3 उसकी वीडियो 2 होने वाली है। वीडियो नंबर कौन सी है? 2, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से आपके लिए संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है और यदि आपके लिए ये नोट्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको नोट्स चाहिए, हम आपको ये बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अब आप लोग यहाँ ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात कितनी है, देखो समझें आप। यहाँ हमारा विद्युत विभवांतर है, तो विद्युत विभवांतर होता क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ हो सकता है? वहाँ जहाँ कोई आवेश वितरित हो रहा हो। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, कोई एक प्लस क्यू आवेश मान लिया है, तो इसका क्या होगा, अपना कोई एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में ही हमने किसे ले लिया, एक कोई परीक्षण धनावेश को ले लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में ही जब हमने एक परीक्षण धनावेश को ले लिया, तो इस परीक्षण धनावेश को ही इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा, वही हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे देखो, मान लो इसे पहले तो लेके आए हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसे कहाँ से कहाँ तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक। तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस बिंदु को कोई नाम दे दो, इसको कह दो ए और इसको कह दो बी, ठीक है। हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र था, तो उस विद्युत क्षेत्र में हमने किसे रखा ला के, कोई एक परीक्षण धनावेश Q0 को रखा ला के। अब उस परीक्षण धनावेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर आता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अगर आपने विद्युत विभव वाली वीडियो देखी है तो आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभव में जितना अंतर पाया जाएगा वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। बहुत अच्छे से देखो, मैं पेन चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब किसी परीक्षण धनावेश को, जब किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, हमें जितना कार्य करना पड़ता है वह क्या कहलाता है, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। करना पड़ता है वह इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विभवांतर को आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। हमने क्या बताया था कि जब किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब जब यहाँ से यहाँ तक लेकर आए होंगे इसे, तो यहाँ विभव क्या रहा होगा, बी, ठीक है। और यहाँ लेकर आए होंगे तो विभव कुछ और रहा होगा, तो विभव का कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ विभव क्या रहा होगा,
बी भी है ना, बी बिंदु है, और जब इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आए होंगे तब विभव क्या हो गया होगा, बी ए हो गया होगा। कहने का मतलब इन विभवों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। अब बताओ अंतर कितना आया होगा, ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक चल के आया, ये इसे ज़्यादा आया यहाँ से यहाँ तक चल के, और कम कहाँ से कहाँ तक चल के आया, यहाँ तक। तो ज़्यादा वाले में से अगर कम वाले को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवों के बीच का अंतर मिल जाएगा। अच्छा, ज़्यादा विभव कहाँ से कहाँ तक पैदा उत्पन्न हुआ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो विभव ज़्यादा होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो विभव कम होगा। तो ज़्यादा वाले में से हम किसे घटा दें, कम वाले को घटा दें। तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा, बी ए माइनस वी बी, ये क्या हो गया हमारा विभवांतर। विभवांतर किसके बराबर है, किसी परीक्षण धनावेश को हम लेकर आए हैं और जितना कार्य करना पड़ा है वही हमारा क्या है, विभवांतर है। ठीक है, देखो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग डेल्टा बी से प्रदर्शित कर देते हैं, किससे, डेल्टा बी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा विभवांतर। ठीक है, तो फटाफट से क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम आपको बेहतरीन नोट्स देते रहें। चलो, धन्यवाद।